जरा सोचो, अचानक से तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचने की ताकत है और इसका इस्तेमाल करके तुम एक दिन में जीरो से हीरो बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से शहर में आम जिंदगी बिता रहा था। उसे अपनी क्लास में मिली नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी। एक दिन डेविड ने उसे कांच का एक सुंदर सा गोला तोहफे में दिया। मिली बेहद खुश हुई, लेकिन तभी मार्क नाम के एक लड़के ने उन्हें परेशान करने के लिए तोहफा छीनकर जमी हुई नदी में फेंक दिया। मिली के मना करने के बावजूद भी डेविड फटाफट से उसे वापस लेने गया। जैसे ही डेविड ने कांच का गोला उठाया, तभी नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा नदी में जा गिरा। पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर खींचता हुआ ले गया और उसे बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक डेविड की आंख खुली तो वो एक लाइब्रेरी में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। लाइब्रेरी से निकलकर वो सीधा घर चला गया। वो अपने पिता विलियम के साथ रहता था। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। विलियम ने पूछा कि वह अब तक कहाँ था, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। विलियम गुस्से में उसके कमरे में घुसने लगा तो डेविड ने उसे रोका। जैसे ही वो अंदर आया, डेविड अचानक से फिर से गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब डेविड को एहसास हो गया था कि वो एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो अपने कमरे में पहुंचा और बचे हुए पैसे लेकर किसी नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा। बाद में उसने एक मैगजीन में दुनिया भर के सुंदर सुंदर शहरों की तस्वीरें देखकर वहां जाने की कोशिश की। उसे एक बिल्डिंग दिखी जहां वह बचपन में अपनी मां के साथ गया था। अचानक उसके कमरे की सारी चीज हवा में उड़ने लगी और डेविड गायब होकर उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। अब उसे एहसास था कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों तक पहुंच सकता है जहां वह पहले जा चुका है। अब उसने अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला किया। वो बैंक में बाथरूम जाने का कहकर तिजोरी वाले रास्ते पर चला गया। इसके बाद शाम को वो गायब होकर तिजोरी में पहुंचा और जी भरकर पैसा लूटा। वो एक बैग भरकर अपने कमरे में ले जाता और फिर तिजोरी से दूसरा बैग भरने पहुंच जाता। अगली सुबह बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई। रोलैंड नाम के एक आदमी ने आकर कहा कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए उनकी वीडियो निकलवाई। उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली ही नहीं थी और चोरी आखिर हुई कैसे, ये किसी को नहीं पता। रोलैंड को एक जगह से दूसरी जगह गायब होने वाले लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके मुताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने ये काम किया होगा। कई साल बीत गए और डेविड अब न्यूयॉर्क में एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास उसकी हर मनपसंद चीज है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका पूरा घर अलग अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसका एक खुफिया कमरा भी था जहां वो अलग अलग देशों के पैसे रखता था। इसके बाद डेविड गायब होकर लंदन के एक बार में पहुंचा। उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी और वो बिना सावधानी के गायब होकर उसके पास चला गया। ये सब ग्रिफिन नाम के एक आदमी ने देख लिया। पूरी रात लड़की के साथ बिताकर सुबह डेविड फिजी के समंदर में चिल मारने पहुंच गया। फिर वो इजिप्ट गया और एक चट्टान पर बैठकर खाना खाया। दूसरी तरफ एक जंगल में एक आदमी ऐसे ही बार बार गायब होकर भाग रहा था।